आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह ओजोन पार्क सोसाइटी में लखन सिंगला पहुंचे हैं। फरीदाबाद 89 विधानसभा के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और यहाँ पर कुछ बोल भी रहे हैं, आपको सुनाएंगे। में पंजाबी भवन हो, सेक्टर 16 में गुजर भवन हो, सेक्टर 16 में किसान भवन हो, सेक्टर 3 में दलित भवन हो, सेक्टर 3 में जाट भवन हो, सेक्टर 8 में महाराणा प्रताप भवन हो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जमीनें दी, 2-2 करोड़ की ग्रांट दी। कांग्रेस सरकार में इतनी भव्य धर्मशालाएं बनी जो आज हमारे काम आ रही है। 2014 से 24 तक भाजपा सरकार में 1 इंच जमीन भी किसी संस्था को मिली हो, किसी धार्मिक स्थान को मिली हो, कोई धर्मशाला बनी हो, कोई कम्युनिटी सेंटर बना हो, स्मार्ट सिटी के नाम पर कोई एयरपोर्ट आया हो, कोई स्टेडियम आया हो, कोई स्कूल अपग्रेड हुआ हो, कोई मेडिकल कॉलेज आया हो, कोई मेडिकल हॉस्पिटल आया हो, कोई बाईपास आया हो, कोई हाईवे आया हो, कोई मदर यूनिट आई हो, कुछ भी नहीं। हम सिर्फ मूलभूत सुविधाओं में फंसकर रह गए। हमारे पास समय नहीं है हम बेरोजगारी की बात करें, हमारे पास समय नहीं है हम महंगाई की बात करें, हमारे पास समय नहीं है हम भ्रष्टाचार की बात करें। हम सिर्फ हमारे घर की सीवर भरी पड़ी है, 4 दिन हो गए खोलने वाले नहीं आ रहे, कूड़ों के ढेर लगे पड़े हैं, गली की लाइटें खराब है, ठीक करने के लिए चौक और बल्ब नहीं है। हमारी बहन बेटी 4-4, 5-5 बजे उठकर पानियां भरती हैं। हम मूलभूत सुविधाओं में ही इलझ कर रह गए। कैसी सरकार है। जितने भी सेक्टरों में जाता हूं, कॉलोनियों में जाता हूं, सुबह से 5 मीटिंग करी है मैंने। सेक्टर 8 में, 9 में, 10 में भारत कॉलोनी और 5वीं है। एक ही समस्या, नेताजी झाड़ू लगवा दो। कैसी हालत है हमारी। सीवर खुलवा दो, 4 दिन हो गए। देखो गली की लाइटें खराब पड़ी हैं, अंधेरा रहता है। इतनी बुरी समस्या, हम किसी चीज पे बात नहीं कर पा रहे, लेकिन हम मूलभूत सुविधाओं की भी हमारे को सुविधा नहीं मिल पा रही। 6-6, 7-7 दिन सीवर नहीं खुलती। सेक्टरों में बुरा हाल है, 3-3 फुट सीवर का पानी भरा पड़ा है। अभी 3 दिन पहले मेरी सी गांव के अंदर एक जनसभा थी। जब मैं उस जनसभा में गया, जिस गली से जाऊं 2-2.5 फुट सीवर का पानी। उन लोगों ने कहा कि नेताजी हमें नौकरी नहीं चाहिए, ट्रांसफर नहीं चाहिए, प्रमोशन नहीं चाहिए, सिलेंडर भी ले लेंगे 1200 रुपए का, नौकरी भी नहीं चाहिए, हमारी तो सीवर खुलवा दो, हमें तो पानी दे दो, हमारे तो कूड़ों के ढेर उठवा दो, गली की लाइटें रिपेयर करा दो। ऐसी सरकार है ये। आपको बताना चाहता हूं, 2014 में भी चेहरा आया था एक भाजपा का, आप लोगों ने चुनकर भेजा। 2019 में चेहरा बदल दिया, दूसरा चेहरा मैदान में आ गया, उसको भी जिता के भेज दिया। 2019 में मैं भी यहां से चुनाव लड़ा कांग्रेस की टिकट पर। ये मेरी बहनें बैठ जाएं जरा, इनको बैठाओ। 2019 में मैं भी यहां से एमएलए का चुनाव लड़ा कांग्रेस की टिकट पर। 12 दिन पहले मुझे टिकट मिला। 12 दिन का चुनाव मैंने लड़ा, मुझे यहां से 49,000 वोट मिला कांग्रेस को। 49,000, थोड़ी वोटों के अंतर से मैं रह गया। पीछे लोकसभा का चुनाव हुआ, राष्ट्रीय मुद्दा था, राष्ट्र की बात थी, वो राष्ट्र का मुद्दा था, राष्ट्रीय बात थी। जब भी भाजपा ने कहा 400 पार, 250 पार भी नहीं हो पाए। खुद नरेंद्र मोदी जी 4 काउंटिंग में हारते रहे, लास्ट में जाके थोड़े से अंतर से वो जीते।
ये विधानसभा का चुनाव है, 2024 में है, 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, कोई किंतु परंतु नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम बनने जा रहे हैं, कोई किंतु परंतु नहीं है। आप भी यहां से विधानसभा चुनाव में मुझे जिताकर भेजो, मैं भी सरकार का हिस्सा बन जाऊंगा। जब मैं सरकार का हिस्सा बनूंगा, आप भी उसका हिस्सा बन जाओगे। आपने 10 साल शासन देख लिया, हार के डर की वजह से बौखलाकर उम्मीदवार का चयन कर रहे हैं। किसको लड़ाएं, कौन जीत सकता है, कौन हरा सकता है। अरे इसको लड़ाएंगे तो ये हार जाएगा, उसको लड़ाएंगे तो वो हार जाएगा, इसको लड़ाएंगे तो वो हार जाएगा। बगावत हो रही है। सबको पता है सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। चेहरे पर मत जाना। 10 साल का जो काला कारनामा, 10 साल का जो काला कार्यकाल गया है, 10 साल जो आपने भुगता है, उम्मीदवार पे मत जाना, चेहरे पे मत जाना। भाजपा चेहरा बदलती है। ये एक रामलीला कमेटी है। एक साल कोई रावण का रोल करता है, अगले साल कोई रावण का रोल करता है, फिर 5 साल बाद कोई रावण का रोल करता है। काम नहीं करेंगे। अब लोगों में जा रहे हैं, लोग धक्का मार रहे हैं, धमका रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं। इनकी दुर्गति हो रही है। कहने को कुछ भी नहीं है। विकास कार्य तो दूर, लोगों की सीवर नहीं खुल पाए, पानी नहीं दे पाए, लाइट रिपेयर नहीं करा पाए, सफाई नहीं करवा पाए। आज इतने बुरे हालात है फरीदाबाद के, कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। 200 करोड़ का घोटाला हुआ नगर निगम के अंदर। हमारे स्थानीय विधायक, कांग्रेस के एकमात्र विधायक नीरज शर्मा जी ने मुद्दा उठाया। 200 करोड़ का घोटाला चर्चित रहा। धरना प्रदर्शन हुए, मुकदमे दर्ज हुए, गिरफ्तारियां भी हुई। क्या राजेश नागर जी ने बयान दिया कि घोटाला हुआ, जांच होनी चाहिए? क्या नरेंद्र गुप्ता जी ने बयान दिया कि 200 करोड़ का घोटाला हुआ, जांच होनी चाहिए? किसी भी मंत्री एमएलए ने, भाजपा के ने एक बयान नहीं दिया, एक टिप्पणी नहीं करी, एक सवाल जवाब नहीं करा। अली बाबा 40 चोर की टीम है ये। मोहम्मद गजनवी की तरह लूटकर फरीदाबाद की नगर निगम को खा गए। लूट लिया फरीदाबाद की नगर निगम को, ऐसी हालत कर दी। लाइटों को ठीक करने के लिए चौक नहीं है, बल्ब नहीं है इनके पास, कूड़ा उठवाने के लिए सफाई कर्मचारी नहीं है, सीवर खुलवाने के लिए सुपर सेकर मशीन नहीं है इनके पास। आपके सामने सारी परिस्थिति है। ये चुनाव स्थानीय चुनाव है, ये विकास का चुनाव है, डेवलपमेंट का चुनाव है। राष्ट्रीय मुद्दे का चुनाव हो चुका। आपको विकास की बात करनी है, आपको बेरोजगारी की बात करनी है, आपको महंगाई की बात करनी है, आपको डेवलपमेंट की बात करनी है, आपको बेरोजगारी की बात करनी है। हमारी कांग्रेस ने घोषणा पत्र तैयार करा है, अभी उस पर काम चल रहा है। जल्दी ही घोषणा पत्र आएगा। उस घोषणा पत्र के अंदर 4 चीजें हमने अनाउंस कर दी हैं। नंबर 1 तो 500 रुपए में हरियाणा प्रदेश में हम गैस का सिलेंडर देंगे, हमारी सरकार बनेगी। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे।
300 यूनिट बिजली आपकी फ्री, उसके बाद का बिल आएगा जो 300 से नीचे वो 0 हो जाएगा। बीपीएल कार्ड पर 100-100 गज के प्लॉट मकान बनाकर हम देंगे, ये हमारा वादा है आपसे। 6,000 रुपए हम वृद्धा पेंशन देंगे। एक घर के अंदर 2 माता पिता हैं तो 12,000 रुपए पेंशन आएगी। जो बहू बेटा माँ बाप की चारपाई को गोल गोल घूमकर अपने काम से चले जाते हैं, जब 12,000 पेंशन आएगी, वो बहू बेटा दिन में 6 बार माँ बाप के पैर छुएंगे, पूछेंगे माता जी क्या खाना है, चाय ले ली, दूध ले लिया, खाना खा लिया। आपकी सेवा होगी, कदर बनेगी, इज्जत बनेगी, माँ बापों को मान सम्मान मिलेगा। जो बहू बेटा मुंह फेर कर निकल जाते हैं वो माँ बापों की सेवा करेंगे कि किस तरीके से हम माँ बाप के इस रुमाल में से 12,000 रुपए को ले लें। इतना मान सम्मान हमारी सरकार और पार्टी देगी। मैं आपसे सिर्फ अपील करना चाहूंगा कि कांग्रेस की टिकट मुझे मिले, मैं उम्मीदवार बन के आऊं। सरकार कांग्रेस की बन रही है, आप मुझे जिताकर भेज दो, मैं सरकार का हिस्सा बनूंगा, आपके काम कराऊंगा। एक परिवार में 3 बेटे थे। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक बहू आई, बड़ी उम्मीद जताई सास ने ससुर ने कि सेवा करेगी, सुबह बढ़िया पराठे मिलेंगे नाश्ते में, लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा, चाय मिलेगी। नहीं बनी बात। फिर दूसरे की शादी कर दी, वही माहौल बना रहा। फिर आया तीसरे का नंबर, तो 2 बहू तो आपने बरत ली, अब तीसरी आपके सामने खड़ी है, मौका दे दो, आपका मुहैया बरत दो। हो सके कि जो पहले नालायक निकली है मैं लायक निकल जाऊंगा आपके और आपकी सेवा कर दूंगा। भाई चेतन रावत जी का मंच पर आसीन अपने राजेश गर्ग जी, विनोद जी, सचिन गुप्ता जी, सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। चौहान साहब का, और मेरे लिए जो आदेश होगा, जो समस्याएं मैं अपने लेवल पर हल कर सकता हूं 100% करूंगा और करके जाऊंगा। धन्यवाद।